शिवाय। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी साधक मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर अनंत परम गुरु परमात्मा की यात्रा पर उतरेंगे। इस प्रार्थना में कोई भी साधक किसी के उधार शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रार्थना अपनी श्रद्धा, अपने शब्दों से, अपनी भावना से करना। आइए प्रार्थना की ओर चलें।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्ममित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ज्ञान हम सबके जीवन में रूपांतरण ला सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु ज्ञान के मार्ग से उस अविनाशी परमात्मा का द्वार नहीं खुल सकता। हम कई जन्मों से इस धरती पर आए और ज्ञानी होकर लौट गए। ये जन्म उसी तरह से ना जाए। इस जन्म में ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी होकर के लौटना, आत्मज्ञान का दीप लेकर के इस पृथ्वी लोक से विदाई लेना, ताकि दोबारा इस मृत्यु लोक में आना ना पड़े। हम ध्यान का सेशन शुरू करें उससे पहले आप साधकों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। उसके पश्चात ही हम अनंत की यात्रा पर उतरेंगे। किसी का कोई प्रश्न? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा तो 1 मिनट के बाद हम सभी अनंत की यात्रा पर उतरेंगे। केवल 1 मिनट ही प्रतीक्षा होगी, उससे अधिक नहीं। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर उस यात्रा पर उतरें जहां उतर करके फिर हम इस मृत्युलोक में नहीं आएंगे। हर बार जन्म मिला, हर बार मृत्यु मिली, किंतु इस बार मृत्यु नहीं, मुक्ति मिलनी चाहिए। हमने ज्ञान की दिशा में अपने पूरे जीवन को दौड़ाया और अंत में हाथ में कुछ नहीं लगा। उस सब की प्रेरणा लेकर अब हम सभी अंतर की ओर चलेंगे, भीतर की ओर। थोड़ी देर के लिए अपने आप को अकेला कर लेना। इस जन्म के पश्चात आपको जो जो भी मिला, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, जन्म के पश्चात
आपके इस पात्र में जो जो भी भरता चला गया, उस सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर दें और अकेले होकर, क्योंकि भीतर का ये ध्यान प्रेम मंदिर केवल आपके लिए है। अगर आप अकेले इस ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करेंगे, अवश्य द्वार खुला मिलेगा। किसी को अपने साथ नहीं लेके आना, कोई बाहरी गुरु, ज्ञान, मंत्र, क्रिया कुछ भी नहीं। एक नवजात शिशु की तरह खाली पात्र लेकर निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर अपने भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में चले आए। सहज और सुखद आसन पे बैठना। परमात्मा ने कोई नियम नहीं बनाया। सिंहासन हो, पद्मासन या कोई और आसन, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ये सारी बातें अनर्गल हैं। इनका आत्मज्ञान से, परमात्मा से, मोक्ष, मुक्ति, समाधि से कोई लेना देना नहीं। ये सारी बातें बाहर के शरीर से जुड़ी हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जुड़ी हैं, और परमात्मा इन सब से परे का विषय है, भीतर का विषय है। बाहर की दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। बस इतना ही काम हमारा है। हिमालय से एक बार नदियां नीचे को उतर जाएं। केवल एक कदम उतरने की देर है, एक कदम। ये नदियां अपने आप सागर की ओर दौड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक उसी तरह से हम सब के भीतर एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा रुक नहीं सकती, उसका स्वभाव है बहना। जो ऊर्जा दोनों आंखों से बाहर बह रही थी, वो अपने आप बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रार्थना के भीतर मुड़ने लगती है। बाहर की आंखें बंद हुई। ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना, शिव नेत्र की ओर बढ़ना स्वतः शुरू हो जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। रिलैक्स, हल्के फुल्के होकर बैठना। शरीर में कोई अकड़, कोई तनाव ना हो। कोई मंत्र जप नहीं करना, कोई प्राणायाम क्रिया नहीं करना, श्वासों को नहीं देखना, कोई भी फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। करना हमारे अहंकार का प्रतीक है, और अहंकारी इंसान आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा के चरणों में बाहर कोई गुरु नहीं है। गुरु आपके भीतर है। अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएं। बेशर्त अनकंडीशनल सरेंडर कर दें,
अपने भीतर बैठे परमात्मा को कोई प्रयास नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। एक नवजात शिशु के पास ना कोई प्रयास होता है, ना कोई प्रार्थना। वो बाहर के नेत्रों को बंद करके भीतर के नेत्र से, शिव नेत्र से अपने प्रभु से जुड़ा रहता है। आप भी जुड़ जाएं। ध्यान कोई हठ योग नहीं, ध्यान तो अपने घर की ओर वापस लौटने का नाम है। ध्यान स्वयं से प्रेम करने का नाम है। ध्यान आपको नवजात शिशु की तरह निर्मल, पावन, पवित्र कर देगा। अपनी मस्ती में, अपने आनंद में बैठना, एक पागल दीवाने मस्ताने की तरह बेखबर होकर, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं। पूरी तरह से डूब कर बैठना, परमात्मा के नाम में, उसके नशे में। शरीर का कोई ध्यान नहीं करना। ध्यान में बैठकर जैसे ही सुरती लगेगी, शरीर अपने आप किनारे होने लगेगा। ये शरीर दाएं बाएं गिरने लगे, झुकने लगे, इसकी कोई चिंता नहीं करना। आप केवल अपने भीतर रहना, अपने भीतर। ध्यान तो अति सरल है। आत्मज्ञान को उपलब्ध होना अति सरल है। इस सरलतम को ज्ञान ने कठिन बना दिया। विधि क्रियाओं ने इस आत्मज्ञान के मार्ग को कठिन बना दिया। रिलैक्स होते चले जाएं, ढीले ढाले होकर बैठना। ध्यान में बैठकर अगर पांव सुन्न होने लगे, आसन बदल लेना। शरीर माध्यम मात्र है। ध्यान तो इस शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर का विषय है। अपना सारा ध्यान, सारी चेतना शिव नेत्र आज्ञा चक्र में बनाए रखना।
जैसे ही हम भीतर की आँख से भीतर देखना प्रारंभ करते हैं, बहुत कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा। जिस भी अनुभव को हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां समझने में सक्षम है, वह सब मन का खेल है। जो जो दिखाई देगा भीतर, वह आपने स्वयं जाने में, अनजाने में अपने भीतर भरा है। कभी सुध नहीं ली अपने घर की, बाहर अपने घर को रोज साफ करते हैं, सारा कचरा रोज बाहर निकालते हैं, किंतु भीतर इतना डस्ट हो गया, भीतर मुड़कर कभी भी हमने भीतर की डस्ट साफ नहीं की। शांत मौन होकर शिवनेत्र से अपने भीतर देखते चले जाएं। यही ऊर्जा अपने आप हमारे भीतर की सफाई करेगी, अंतःकरण को धोएगी। आप केवल साक्षी दृष्टा बनकर, विटनेस बनकर देखते रहना।
मन के साथ नहीं जुड़ना, बार बार वापिस लौटना। अपने घर में, अपने केंद्र, अपने शिव नेत्र में रहना। और गहरे और भीतर देखते चले जाएं अपने भीतर। शांत हो जाना, रुक जाना। भीतर की झील कई जन्मों से अशांत है। जब तक ये झील शांत नहीं होगी, इसमें आत्म दर्शन कैसे होगा? झील को और तरंगित नहीं करना, उसमें कोई ज्ञान मंत्र क्रिया अब और नहीं फेंकना।
जागते रहना, इस मन के प्रति पूरी होश और जागृति से बैठना। इसे जैसे ही मौका मिलेगा, ये आपको ध्यान मंदिर से बाहर अपने विचारों में उलझा देगा। सजग होकर बैठना। हिमालय की ये तपोभूमि अनंत ऋषियों मुनियों का सानिध्य है और परमात्मा का आयोजन, ये सब आपके लिए अवसर है। इस अवसर का एक भी पल मन को नहीं देना।
बहुत सुंदर अपने साथ बने रहना। बाहर भी कभी भी परमात्मा बरस सकता है और भीतर का अंतःकरण, भीतर की भूमि तैयार हो जाए तो भीतर भी परमात्मा की कृपा, परमात्मा की अमृत वर्षा कभी भी बरस सकती है, कहीं भी बरस सकती है। साक्षी दृष्टा होकर अपने भीतर को देखते चले जाएं। ऋषियों के सानिध्य में, उनकी प्रेजेंस में बैठना, ये परमात्मा की अपार कृपा का फल है।
बस थोड़ी देर और अपने साथ। उसके बाद सारा समय इस समाज को, संसार को, पर थोड़ी सी देर और अपने साथ बैठें। अगर बैठे बैठे थक जाओ, आसन बदल लेना, हठ नहीं करना। परमात्मा हठ से नहीं, प्रेम से मिलता है। कोई हठ नहीं करना, सहज सरल होकर बैठना। परमात्मा आपका आसन नहीं देखेगा कि आप कितने घंटे बैठ सकते हैं। वो तो आपका अंतःकरण देखता है कि अंतःकरण कितना पवित्र है। आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की हम सब पर निरंतर अपार कृपा बरस रही है। प्रभु ने हम सबको कुछ पलों के लिए अपने सानिध्य में, अपने चरणों में बिठाकर ध्यान में उतारा। आइए सभी मिलकर उस अनंत परम गुरु परमात्मा का धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें। ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साथियों, इससे पहले कि हम इस सेशन को विराम दें, किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पूछ सकता है। बहुत सुंदर। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः से अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। ईश्वर की कृपा हुई तो शाम को पुनः से 8 बजे हम सभी साधक मिलकर ध्यान की धारा में उतरेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। ठीक है प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, फिर प्रभु की कृपा हुई तो बहुत जल्द मिलना होगा। तब तक आप सभी साधक अपनी अपनी साधना में, अपने अपने ध्यान में बने रहें। अधिक से अधिक अपने इष्ट देव मंत्र का जप करें। अपने इष्ट देव से अपने लिए, समाज के लिए, सभी के लिए स्वस्थ सुखद जीवन की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।